तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सो बड़ों को आदर, अभिनंदन, आभार, छोटों को प्यार, हम उनको नमस्कार। तो स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने चैनल डेविड द राइडर पर। मैं राहुल डी धन सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो आइए करते हैं शुरुआत एक नई कहानी की, एक नए व्लॉग की, एक नई वीडियो की। तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार, लेकिन इस बार आपका स्वागत वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती से। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस झांसी के ऐतिहासिक किले में, जो कि गवाह है रानी लक्ष्मीबाई के अनगिनत शौर्य कथाओं का और उनके साहस और अदम्य साहस और उनकी वीरताओं का इतिहास समेटे हुए ये किला। तो आइए आज इस किले को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको एक थोड़ा सा क्लोजली देखें और जितनी जानकारी इसके बारे में हो सके वो जमा करें। सो फिलहाल मैंने गेट से एंटर कर लिया है और अब मैं बढ़ चला हूँ मेन किले के अंदर। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये है मेन गेट किले में एंटर करने के लिए। सो दोस्तों ये है किले की मेन एंट्रेंस का एक सिनेमैटिक व्यू। तो आइए बढ़ते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर हमारे को क्या क्या देखने को मिलता है। सो इस वक्त मैं खड़ा हूँ किले की मेन एंट्रेंस पे और नज़ारा कुछ इस तरह का। ये है एक चारों तरफ का व्यू, सारा झांसी शहर का नज़ारा दिखता हुआ। मेरे पीछे सारा सिटी का व्यू, दूर तक बने मकान, अपार्टमेंट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और आइए अब चलते हैं इस गेट के अंदर। ये है एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, जो पुराने ज़माने की ऐतिहासिक गन, ये एक तरह की छोटी सी तोप या मशीन गन जैसी कुछ दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ ये छोटी सी तोप है। देखते हैं इसके बारे में हमें कोई डिटेल मिल जाए तो वो आपको बताता हूँ। नहीं, इसके बारे में यहाँ कोई डिटेल लिखी नहीं है। तो आइए चलते हैं गेट के अंदर। एक ये लोहे का सॉलिड गेट और उसके पीछे एक और, अगेन दिस इज ऑल्सो आयरन। सो गेट से एंटर करते ही कुछ इस तरह का नज़ारा। ये जो गैरिसन सामने बना है मुझे लगता है अंग्रेज़ों के ज़माने का हैगा, जो किले को जब उन्होंने कैप्चर किया उसके बाद ये उस दौर की कंस्ट्रक्शन लग रही है। डिज़ाइन देख के मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं आगे। पंचमहल, मोहम्मद गौस खान की कब्र, अमोद बाग। तो दोस्तों ये है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का विश्व विख्यात किला, जिसमें उन्होंने, जिस किले में उनकी अदम्य साहस और वीरता के सैकड़ों किस्सों की दास्तान इन पत्थरों ने, इस किले ने देखी है। आज उसी चीज़ को एक क्लोजली विटनेस करने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं रानी झांसी के किले में। सो दोस्तों आइए इसको देखते हैं नज़दीक से और देखते हैं कि हम इसके बारे में क्या जानकारी जमा कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, लीजिए मेरी बातों का और मेरे सफ़र का आनंद और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पंचमहल, अगर आप चाहें तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी है। इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं पंचमहल। तो दोस्तों ये सुंदर सी कंस्ट्रक्शन जो है, ये है पंचमहल, जिसपे ऊपर एक नेम प्लेट लगी है 1896, यानी कि ये 1896 में बनाया गया। कुछ इस तरह का हिसाब है। पीछे दिखता नीला सुंदर आसमान
बहुत पुराने पुराने पेड़। मैं समझता हूँ ये पेड़ों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा पुराने होंगे। तो ये कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर नहीं जाया जा सकता क्योंकि इसको वॉल के साथ बंद कर दिया गया है। तो इसकी साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पे कुछ लॉन और पीछे काफ़ी लोगों की प्रेजेंस और सामने दिखती हुई किले की दीवार। तभी उस वॉल पे, किले की वॉल पे चलेंगे, वहाँ से देखेंगे कि हमारे को किस तरह का व्यू नज़र आता है। तो ये साइड से जो है वो कुछ इस तरह का दिखता हुआ। पीछे भी इसका कुछ हिस्सा है जो, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जा नहीं सकते क्योंकि उसको बंद कर दिया गया। तो जैसा मैं कह रहा था, बहुत सुंदर पुराने पुराने पेड़। इस पेड़ की हाइट कम से कम 150 फुट से ज़्यादा होगी। वाह, अमेजिंग। और उतना ही सुंदर नीला आसमान। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या देखा जा सकता है। तो ये है एक ओवरव्यू, एक चारों तरफ का आपको व्यू दिखाता हूँ। तो फॉर ए चेंज आज जंगल, जानवर, पहाड़, नदी नाले नहीं, एक ऐतिहासिक महत्व का किला, जहाँ पे रानी झांसी, वीरांगना रानी झांसी ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और देश की आज़ादी की खातिर लड़ी और आखिर में शहीद हुई। तो गेट के ऊपर इसकी भी एक नेम प्लेट लगी है। जाते मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, जिसको पढ़ने से इस किले के बारे में, रानी के बारे में हमें बहुत सी बातें पता लगेंगी। सो चलिए बने रहिए मेरे साथ, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पे। तो क्या ये पेड़ कई सौ साल पुराने हैं? शायद नहीं, लेकिन बहुत पुराने हैं क्योंकि इनकी लाइफ, ये मुझे कीकर का पेड़ लग रहा है। अगर ये कीकर है तो इतना बड़ा कीकर मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ये देखिए, जस्ट सी दिस, इतना बड़ा कीकर मैंने अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार देखा है। वो भी पीछे भी कीकर है। जब भी मैं ऐसी किसी ऐतिहासिक जगह, जो एंशंट किले या इस तरह के महल या और चीज़ें वहाँ आता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि उस ज़माने में जब आज के आधुनिक उपकरण, क्रेनें, बुलडोज़र, दिस एंड दैट नहीं था, तो इतनी भारी भारी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती थी। और कंस्ट्रक्शन भी ऐसी कि जो सैकड़ों सालों से आज तक टिकी हुई है, जिसका सबूत है ये वीरांगना रानी का किला। बहुत बड़ा किला नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन बना हुआ किला है। ये है जी, नीचे कुछ रहने का या फौज के खड़े होने का कुछ जुगाड़ है, इंतज़ाम है, सॉरी। बट ऊपर ये वॉल है और ये बुर्ज से बने हुए हैं, जहाँ से मैं समझता हूँ कि दुश्मन के ऊपर हमला किया जाता होगा किले को बचाने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं अंदर से, ये क्या है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिस इज़ द वॉल, ये दीवार है, उसके नीचे ऐसा बना हुआ है। इसकी जरा आप चौड़ाई देखिए दीवार की, कम से कम 4 फुट है। ये पत्थर, सॉलिड पत्थर, ये देख रहे हैं। और ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाएंगे और वहाँ बाहर से देखते हैं। मेरा ख्याल है वो तोप, कैनन जिसको बोलते हैं, उसको लगाने का कोई जुगाड़ इंतज़ाम होगा। तो आइए इसको देखते हैं। सीढ़ियों की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो पहले मैं ऐसे दिखाता हूँ, कैमरा बंद करूँगा, फिर अंदर चलेंगे, फिर देखेंगे अंदर क्या है, वहाँ जाके रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करेंगे। सो ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा। यहाँ पे एक लोहे का गेट है, इसको बंद किया हुआ है। इसके अंदर कुछ रास्ता जाता है, कोई टनल है क्या, आई डोंट नो। ये सामने भी कुछ ऐसा नज़ारा। तो आइए इसको देखते हैं। ये तो पूरा बंद है, अंदर से अंधेरा है पूरा। ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा ही बना हुआ है। इसको मैं आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ। ऊपर एक गुंबज और बीच में ये क्या बना है। अच्छा, इसके नीचे यहाँ से भी ये इसमें जाली लगी है, तो मतलब ये नीचे कोई टनल या कुछ है इसके नीचे। तो ठीक है, यहाँ से हम आए और अब चलते हैं आगे। आइए तो आपको दिखाता हूँ मैं
हाँ, ये देखिए, पहले तो ये देखिए, ये जो बने हैं इसकी दीवार की मोटाई देखिए, वॉल की। और यहाँ से बंदूकें निकाली जाती थी बाहर दुश्मन पे हमला करने के लिए, जिससे कि अपने किले को बचाया जा सके। तो ये देखिए, तो कुछ सीन इस तरह का है। सारा शहर यहाँ से बाहर से दिख रहा है आपको। क्या हालत है, इतने हॉर्न की आवाज़ों की, गाड़ी की आवाज़ आ रही है मुझे। और ये नीचे किले की आउटर वॉल भी दिखती हुई, जहाँ तक नजर जाती है कंस्ट्रक्शन है। तो आइए यहाँ से चलते हैं बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का रास्ता भी कैसा रहेगा। ये देखिए, ये यहाँ से हम बाहर जाएंगे। ये वो बुर्ज है जिसके ऊपर हम अभी गए थे, आउटर व्यू ऑफ दैट। यहाँ पे साउंड एंड लाइट प्रोग्राम होता है रात को, तो कभी मौका मिला तो यहाँ पे रात को भी आएंगे। तो फिलहाल चलते हैं सामने की वॉल पे। चलिए, तो आप देखते हैं वॉल का हिसाब किताब। बहुत बार बोल लिया वॉल वॉल, लेकिन जब मैं वॉल की तरफ बढ़ता हूँ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाता है, मैं रुक जाता हूँ। तो अब मुझे अब सामने दिख रही है, ये सारे जुगाड़ आप देखें, लाइटें लगा रखी है। और ये साउंड एंड लाइट का यहाँ से होता है। यहाँ पे चेयर है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ये शाम को प्रोग्राम होता है अंधेरा होने पे। तो अब चलते हैं और देखते हैं किले की वॉल। तो दोस्तों, जिस तरह की हम वाइल्ड लाइफ के व्लॉग बनाते हैं वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि इसको बनाने की एक प्रोफेशनली अलग तरह की स्किल चाहिए जो मुझ में नहीं है। बट सिंस आई वाज इन झांसी और बहुत दिन से कोई व्लॉग आया नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज इस किले को ही कवर करते हैं और कोशिश करेंगे जो बेस्ट आप लोगों को दिखा सकूं तो वो दिखाऊं। अब मैं जहां ऊपर आ गया हूं, ये बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और आप भी मेरे साथ देखिए, चारों तरफ झांसी का शहर दिखता हुआ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। वाओ, अमेजिंग। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन है, जहाँ तक नज़र जाएगी मकान बने हुए हैं। देखिए, एक पहले क्विक ओवरव्यू दिखाता हूँ, फिर इसको फोकस करेंगे। जहाँ तक नज़र जाएगी मकान है। ये देखिए, वो पीछे एक स्टेडियम है। दिस इज़ झांसी, उत्तर प्रदेश। मैं आया था झांसी कुछ दिन पहले, मेरे फादर इन लॉ बीमार हो गए, सो ही वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, आईसीयू में थे। तो उनके लिए हम आए थे। नाउ थैंक गॉड ही इज़ बेटर। तो परसों उनकी छुट्टी आईसीयू से हो गई। एंड नॉट सॉरी, आईसीयू से तो वो वार्ड में शिफ्ट हुए थे, वार्ड से उनको डिस्चार्ज हो गया, तो घर में है 2 दिन से। एंड सब ठीक है भगवान की फजल से। सो मैंने सोचा आज थोड़ा सा टाइम है तो एक छोटा सा ब्लॉग ही बनाया जाए। तो ये है जी किले का बैक साइड का व्यू। अब मेरे अलावा यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है, सब लोग उधर को चले गए हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले झांसी आया था, मेरे फादर लॉ की तबीयत ख़राब हो गई, तो ही वॉज एडमिटेड टू आईसीयू। सो उसके लिए मैं और मेरी वाइफ आए थे। और अभी थैंक गॉड एवरीथिंग इज़ ओके। उनको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में 2 दिन 3 दिन रहने के बाद अभी नाउ ही इज़ बैक होम एंड थैंक गॉड ही इज़ क्वाइट गुड नाउ, पहले से बेटर है। तो आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला संडे को, मैंने सोचा कि एक झांसी का किला, मैं आज से 30-40 साल पहले आया था, 35 साल पहले आया हूँ शायद। तो मैं कहा आज इसको भी कवर करते हैं। हमारे वाइल्ड लाइफ व्लॉग जैसा तो नहीं हमसे ये बनेगा, लेकिन उसमें इस तरह के व्लॉग बनाने में अलग तरह की स्किल चाहिए होती है जो मुझ में नहीं है। बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं एक बेहतरीन किला, और किस तरह से ये बना होगा इसको देख के आइडिया लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो एनीवे, मेरा रिक्वेस्ट कि मेरे व्लॉग को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। चलिए, तो दूसरी तरफ वॉल पे चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि हमें क्या दिखता है। फिर थोड़ा सा देखने के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे और गेट से निकलने के बाद इस व्लॉग को एंड करेंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये गैलरी देखिए, बिल्कुल मेरे पाँव के पास आ गई है, बिल्कुल डर नहीं रही है और किससे मज़े से खा रही है। सीरियस, ये बिल्कुल मेरे शू के पास है। अगर मैं ज़रा सा ही शू हिलाऊंगा ये भागेगी। फिलहाल बहुत मज़े से ये कुछ कुछ खा रही है जो गिरा हुआ है। कुछ मूंगफली के छिलके हैं और कुछ दाने हैं, उन दानों को ही खा रही है।
सो ये हैं जी कुछ सिनेमैटिक शॉट। ये जो बीच में एक गार्डन सा बना हुआ है जहाँ पे साउंड एंड लाइट, आमोद बाग, सॉरी आमोद बाग के, ये है आमोद बाग। वंडरफुल, छोटा सा है, सुंदर सा और ऐतिहासिक महत्व का, क्या बात है। तो दोस्तों ये है आमोद बाग, जिसका बोर्ड मैंने आपको दिखाया था। एक छोटी सी जगह लेकिन सुंदर और ऐतिहासिक महत्व की। ये मैं जिस पे चल रहा हूँ ये वॉल है। आप इसकी, अब तो इस पे इन्होंने ये लाइट वाइट लगा दी, आप इसकी ये विड्थ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए, कम से कम 8 फुट, 8 फुट से ज़्यादा चौड़ी ये वॉल है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। कैसे बनाते होंगे उस ज़माने में इन चीज़ों को, ये एक ऐसा विषय है जो कि मतलब समझ से परे। बढ़िया। अब मैं आ गया किले के सबसे ऊपरी, ऑलमोस्ट, यहाँ पे कुछ बर्ड्स बोल रहे हैं इस पेड़ के ऊपर। तो सबसे ऊपरी हिस्से पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे जो जगह बनी है, यहाँ से कुछ जो छोटे वाले, ये जो छोटे वाले पॉइंट हैं, इससे गन बाहर निकलती होगी। और ये यहाँ पे कुछ तोपों का बनाया है, देखिए ये बना हुआ, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इधर भी बना हुआ, ये यहाँ से तोप निकाल लगाते होंगे। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे से बाहर तोप निकलती होंगी, क्योंकि ये देखिए इसके नीचे ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे तोप का बेस है और ये यहाँ से तोप, और ये छोटे पॉइंट है, इस पर बंदूकें निकलती होंगी। और इस तरह के तोप के जो है ये और भी बने, वो सामने है, उस पर उसका गेट नहीं है फ़िलहाल। तो ऐसे सारे किले में वो दूर देखेंगे वहाँ भी बना हुआ है, हर जगह पे बने हुए हैं यहाँ पे। किले की वॉल पे चलता हुआ मैं अब एक दूसरे सिरे पे पहुँच गया हूँ, और दूर से मुझे कहीं आजान की आवाज़ आती हुई, शायद नमाज का टाइम है, तो शायद नहीं नमाज का होगा तभी अजान हो रही है। अब यहाँ पे भी मेरे अलावा कोई नहीं है। सी दिस, इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। ये यहाँ भी सीढ़ियों की हालत जो है, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम करेंगी। तो यहाँ से चलते हैं वापस। चलिए अब नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं क्या है। तोप लगाने की जगह पे गिलहरी, वाह वेरी गुड। क्या स्टाइल से बैठी, देखो, जस्ट सी दिस, वाह, गई। कंस्ट्रक्शन देखिए इस जगह की जरा, जस्ट सी दिस। सूर्य देवता भी दिखते हुए पेड़ के पीछे से, लेकिन फ़िलहाल हमें सूर्यदेव में कोई इंटरेस्ट नहीं। इन पत्थरों का मज़ा ले रहे हैं हम, जो कि ऐतिहासिक महत्व के हैं, जहाँ पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को नाको चने चबा दिए देश की आज़ादी बचाने के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिली है यहाँ पे, ये जो लोहे का पीस पे एक ये व्हील लगा हुआ है, ये क्या हो सकता है? क्या ये भी किले के साथ का है या बाद में लाया गया, पता नहीं। जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये एक कुंडा यहाँ पड़ा है, और दूसरा ये जब डोर बंद हो जाएगा तो दूसरा ये पड़ा है। सी द साइज ऑफ दिस, कम से कम 1.5 इंच, 1.25 इंच का ये सरिये का बना हुआ है। दिस इज अमेजिंग। ये जो महल आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, ये उसका व्यू है दूसरी तरफ से, जिसको मैंने बोला था कि द गेट वॉल बंद कर दी गई है, तो वो सामने दिख रहा है, ये वाला, दिस, एंड इसके आगे भी एक है। वाह, बहुत ही बढ़िया व्यू है।
तो दोस्तों तकरीबन 1-1.5 घंटा किले के अंदर, झांसी फोर्ट के अंदर बिताने के बाद इट्स टाइम टू गो बैक। अब मैं चल दिया हूँ वापसी की तरफ। मेरे पीछे दिखता हुआ वही सुंदर सा महल जो बंद है, जिसे हम जा नहीं सकते। अब बाहर चलते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो रास्ते में 1-2 झलक तो आपको झांसी के जो बाज़ार पड़ेंगे उनको दिखाऊंगा। क्राउडेड प्लेस है, लेकिन उनके बीच से निकलते हैं तो उनको भी रिकॉर्ड करेंगे, उसका अपना अलग मज़ा रहेगा। चलिए तो मिलते हैं अब गेट के बाहर। ये है जी एक पुरानी तोप, इस तरह की 2 हैं यहाँ पे, जिसके फेस फ्रंट रखा हुआ है। एक ये है और एक ये है। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं बाहर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। ये है इसका एंट्रेंस पॉइंट, तो यहीं से हम एग्ज़िट करेंगे नेचुरली। और सामने दिखता हुआ झांसी शहर का नज़ारा। चलिए तो चलते हैं बाहर। तो आपको एक एरियल व्यू दिखाता हूँ कड़क बिजली तोप की। ये बड़ी फेमस ऐतिहासिक तोप है जो आप सामने देख रहे हैं। इसको मैं जूम इन करता हूँ। ये देखिए साइज देखिए इस तोप का, और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल लिखी है, जिसको अब नीचे जाएंगे तो कैप्चर करते हैं। और फिर इसको आपको पास से दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है कड़क बिजली तोप। हिंदी में और इंग्लिश में इसका यहाँ पे डिटेल मेंशन है, जिसको आप इफ़ यू विश तो आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। दिस लाइन हेडेड कैनन रोड लाइक ए लाइन व्हेन फायर्ड। यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है कड़क बिजली तोप। दोस्तों ये है लाइन हेडेड तोप, जिसको गौस खां थे जो वो इसको ऑपरेट करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर। ऐसा बैक थिंग है ना, देखिए। ऐसे शॉट के लिए मैं अपना गिम्बल मिस कर रहा हूँ। यहाँ मेरा जो फ़ोन ख़राब हो गया जिसमें इनबिल्ट गिम्बल था, तो मैं इसको आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, सी दिस। किले का एक सिनेमैटिक व्यू। तो दोस्तों फ़िलहाल किले का नज़ारा तो ले लिया, तो अब चलते हैं बाहर, और बाहर से इसका आपको एक शॉट दिखाऊंगा और उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के इस ऐतिहासिक किले में, जिसका एक एक पत्थर उनकी वीरता, उनकी कुशलता, उनके साहस का परिचायक है, देख के एक अजीब सी आनंद की अनुभूति होती हुई, जिसको मैं याद रखूँगा अपनी काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि अपनी ज़िंदगी में, कि कैसे कैसे लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, कैसे कैसे ना सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ने बट सैकड़ों और अन्य लोगों ने भी, जिनको आज की डेट में याद करना बहुत ही ज़रूरी है आज के हालात में। चलिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों ये है साइट प्लान ऑफ झांसी फोर्ट, और यहाँ डिटेल मेंशन है झांसी दुर्ग यानी झांसी फोर्ट का। इफ़ यू विश यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड रीड दिस। किला देखने के बाद हम चल पड़े घर की तरफ, और मैंने लिया इस वक्त ई रिक्शा, ई ऑटो, बैटरी वाला। मैं, हाय भैया, आपका नाम भी बता दो। मेरा नाम है सनी। सनी, पूरा नाम बताओ। सनी अहमद। सनी अहमद। सनी, तुम्हारे को मैं अपना लिंक दूंगा, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना है।
ठीक है। तो भैया सनी अहमद से हम जल्दी अपने घर की तरफ जाएंगे जोखनबाग, और आपको मैं ये एक झांसी के बाज़ारों की झलक दिखा रहा हूँ कि कैसे बाज़ार है। और मैंने एक नया माइक, कॉर्डलेस माइक लिया था, उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी कि इसमें वो नॉइज़ कैंसलेशन कैसा होता है। तो थोड़ा सा इसको भी रिकॉर्ड करते चलेंगे, पता लगेगा कैसी आवाज़ आती है नहीं। पर ओवरऑल किला का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मैं 38 साल से झांसी आ रहा हूँ, लेकिन आज किला देखने में पहली बार आया हूँ। सो ओवरऑल मज़ा आ गया देख के, अपना इतिहास देख के बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हम मिलेंगे जल्दी दूसरे व्लॉग में पीलीभीत के जंगलों में, बहुत जल्दी। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे व्लॉग को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। चलिए, सी यू देन, गुड लक, गॉड ब्लेस ऑल, जय हिंद।